नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारी YouTube चैनल ब्रीफ एकेडमी में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं HTML की टेबल टैग। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं HTML में टेबल टैग होता क्या है। तो देखिए, मान लीजिए एक कंपनी है और एक कंपनी की कुछ टेबल के फॉर्मेट में डाटा दिखाना चाहता है। तो उस कंपनी की कुछ एम्प्लॉय का नेम हो सकता है और उसका एम्प्लॉय की अलग अलग सैलरी भी होगा, उस एम्प्लॉय की आईडी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, एम्प्लॉय का क्वालिफिकेशन क्या है, तो अलग अलग तरह का कुछ भी चीज डाटा होगा। तो एक टेबल की फॉर्मेट में अपने वेब पेज में दिखाना चाहते हैं, तब हम टेबल टैग का यूज करेंगे। तो चलिए मैं आपको ब्राउजर पे ले जाता हूँ और एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाता हूँ HTML टेबल टैग का, जो किस तरह दिखता है, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। उसके बाद मैं VS कोड में जाके प्रैक्टिकल दिखाने ही वाला हूँ। तो फाइनली सर्च बार में हम सर्च करते हैं HTML एम्प्लॉय टेबल। तो देखिए, मैं इमेज पर जाता हूँ, इमेज ऑप्शन पर, और कोई सा भी एक इमेज ले लेता हूँ। तो देखिए, इस इमेज को मैं न्यू टैब में खोल लेता हूँ। तो कटा हुआ थोड़ा दिख रहा है, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। अब देखिए, ये जो है एक एम्प्लॉय का टेबल है। इसमें आपको दिखने को मिला है एम्प्लॉय की आईडी है, एम्प्लॉय की नेम है, उसकी डिप्टी आईडी हो सकती है। हर एम्प्लॉय की अलग अलग डिप्टी आईडी है, उसकी अलग अलग सैलरी है एम्प्लॉय की, कहाँ रहता है उस एम्प्लॉय। तो उस तरह का लिस्टिंग टेबुलर फॉर्म में एक डाटा दिखाने के लिए हमें टेबल टैग की जरूरत पड़ता है HTML में। तो इस तरह का कुछ टेबल फॉर्मेट में डाटा दिखाना चाहते हैं, तब हम टेबल टैग का यूज करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि टेबल टैग लिखते कैसे हैं। देखिए, टेबल टैग को लिखने के लिए हमें सबसे पहले मेन टैग आता है टेबल टैग। अब इसी के अंदर हमारे पास काफी सारे टैग आते हैं टेबल से रिलेटेड। तो सबसे पहला टैग जो है टेबल है, और इसके अंदर हमें रो के लिए एक टैग आता है TR टैग। ये हर एक रो के लिए आता है कि जितने बार आप रो लेंगे उतने बार TR टैग का यूज करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि TR टैग एक्चुअली क्या बता रहे हो, समझ में तो आ ही नहीं रहा है, तो देखिए मैं आपको VS कोड में जाके प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ। तो आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है TR टैग एक्चुअली क्या होता है। TR के अंदर हमारे पास और एक टैग आता है जो इसके अंदर लिखना पड़ता है TD टैग। तो ये TD टैग जो है कि हमें एक एक कॉलम के लिए दिखाना पड़ता है। कॉलम वाइज मतलब आप देखेंगे टेबल के एक एक कॉलम था। देखिए, ये एक टेबल की सैलरी था, उसके बाद उसकी नेम था, उसकी लोकेशन था, तो एक एक कॉलम था। तो हम कॉलम वाइज दिखाएंगे। तो आइए मैं आपको VS कोड ले जाता हूँ और आप प्रैक्टिकली टेबल की सारे टैग को एक एक स्टेप दिखाता हूँ, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। बोलने से ज्यादा आपको प्रैक्टिकल देखने में ज्यादा समझ में आता है। तो फाइनली गाइस, हम VS कोड में आ चुके हैं और सबसे पहले हमें लिखना होगा टेबल टैग, जो कि मैंने वीडियो में पहले ही बताया हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टेबल लिखेंगे। और गाइस, अभी तो आपको कुछ आउटपुट दिखने को नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर आपको लिखना है TR टैग। तो हम TR टैग का यूज क्यों करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि टेबल रो के लिए यूज किया जाता है। अब इसके अंदर हमें TD टैग लिखना पड़ता है, TR के अंदर ही लिखना पड़ेगा। तो देखिए, मैं क्या करता हूँ, TD लिखता हूँ। तो सबसे पहले इसके अंदर देखिए गाइस, टेबल के लिए हेडिंग की भी जरूरत पड़ती है कि हमें टेबल में हेडिंग दिखानी है। देखिए आप, जब मैंने आपको एक इमेज दिखाया HTML की, तो देखेंगे उसमें एक हेडिंग था, एम्प्लॉय का नेम था, सैलरी था, और उसकी डिप्टी आईडी था, कुछ इस तरह था। तो हम क्या करते हैं कि स्टूडेंट का टेबल बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें हेडिंग के लिए TH की जरूरत पड़ेगा, TR के अंदर ही लिखना पड़ता है TH। अब सबसे पहले हम ले लेते हैं नेम। तो देखेंगे यहाँ पर नेम दिख रहा है। अभी गाइस, यहाँ पर सिंपल एक टेक्स्ट दिख रहा है, एक्चुअली ये टेबल फॉर्मेट में ही दिख रहा है। तो देखिए नेम, उसके बाद उसकी आईडी हो सकती है स्टूडेंट की कुछ, और यहाँ पर हम कुछ स्टूडेंट की क्वालिफिकेशन हो सकता है। क्वालिफिकेशन स्पेलिंग गलत है, यहाँ पर A होगा, तो ठीक है। उसकी क्वालिफिकेशन हो सकता है, उसकी और क्या ले सकते हैं, उसकी मार्क ले लेते हैं, कुछ इस तरह रैंडमली ले रहा हूँ लिस्टिंग के लिए। तो देखिए, एक हेडिंग हमने बना लिया। अब गाइस, यहाँ पर मैं टेबल से रिलेटेड और एक चीज, एक एट्रीब्यूट बताता हूँ जो कि बॉर्डर देने के लिए काम आता है। तो यहाँ पर बॉर्डर लिखेंगे और 1 पिक्सल दे देते हैं। देखिए, एक बॉर्डर में दिख रहा है, और इस बॉर्डर की यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ टेबल को। तो देखिए, ये बॉर्डर दिख रहा है, इसको थोड़ा सा गैपिंग है, तो मैं सिंगल लाइन में बॉर्डर दिखाना चाहता हूँ। तो एक एट्रीब्यूट बताता हूँ, CE सेल स्पेसिंग, SPA स्पेसिंग लेंगे और उसके बाद 0 दे दूंगा। तो देखिए, इसकी जो पैडिंग था वो 0 हो चुका है। अब गाइस, हमारे पास 4 हेडिंग आ चुका है। देखिए, नेम, आईडी, क्वालिफिकेशन एंड मार्क। ये हमें कहाँ जरूरत पड़ा, देखिए TR के अंदर हमें TH एक एक करके टैग लिया, और जितने हमें लिस्ट के हेडिंग के लिए जरूरत पड़ा उतना हमने TH लिया हुआ। अब हमें रो की जरूरत पड़ेगा, एक एक रो। देखिए, यहाँ पर एक रो होगा, फिर नीचे एक रो, 3 एक रो,
जितने एम्प्लॉय होंगे उतने रो आपको बनेगा। देखिए यहाँ पर टीआर को यहाँ पर छोड़ते हैं और हमें टीआर के अंदर ही हमें लिखना पड़ता है। तो देखिए टीआर के अंदर जितने भी कॉलम आपको बनेंगे, तो देखिए यहाँ पर मैं दिखाता हूँ टीडी टेबल डाटा, तो डाटा आपको दिखाना पड़ेगा। देखिए मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर कोई भी नेम, शुभम कुमार। अब मैं उसकी आईडी भी कुछ दे देता हूँ रैंडमली। तो आईडी के लिए हम दे देते हैं कुछ नंबर दे देते हैं इस तरह का रैंडमली। उसकी क्वालिफिकेशन दे देते हैं 10th दे देते हैं मान लीजिए, और उसकी मार्क दे देते हैं, वो कितने नंबर मिला है टोटल उसकी, तो दे देते हैं 500 दे देते हैं, कुछ इस तरह दे देते हैं। तो मैं रैंडमली ले रहा हूँ सारे कुछ। तो एक हमें रो मिल गया। तो इस तरह जितने भी आपको रो लेना है तो आपको इस तरह टीआर के अंदर लिखना पड़ेगा। अभी आपको समझ में आ रहा है कि टीआर का अभी क्या यूसेज है। देखिए यहाँ पर हमें और एक की जरूरत पड़ेगा लिस्ट के लिए, तो हम टीआर लेंगे। तो सिंपली मैंने कंट्रोल डी कर दिया और यहाँ पर अब नेम चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं सचिन गुप्ता, ऐसा कुछ दे देता हूँ। और इसकी आईडी भी हम चेंज कर देते हैं और इसकी जो है इसको कर देते हैं 12th, और इसने पाया है 400 मार्क्स। तो इस तरह का आप जितना भी दिखाना चाहते हैं उतना आपको रो लेना पड़ेगा और टीडी के अंदर उतने कॉलम वाइज लिखना पड़ेगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि टेबल टैग किस तरह यूज किया जाता है। देखिए मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगा टेबल टैग, और उसके अंदर रो के लिए हमें जरूरत पड़ेगा टीआर टैग। और इसके अंदर देखिए मैंने 4 हेडिंग की जरूरत पड़ेगी मुझे, तो मैंने 4 टीएच टैग लिया है। और टेबल हेडिंग के लिए ये टीएच टैग। और उसके बाद हमें फिर से रो की जरूरत पड़ेगी, तो टीआर टैग लेंगे। और उसके अंदर टीडी टैग डाटा के लिए हमें जरूरत पड़ेगी। अब डाटा तो इंसर्ट करना है ना हर एक हेडिंग के लिए, तो देखिए यहाँ पर टीडी टैग की जरूरत पड़ेगा। अब इसके अंदर देखिए यहाँ पर कुछ और एट्रीब्यूट है। तो देखिए यहाँ पर एक एट्रीब्यूट है अलाइन नाम की। अभी ये काम क्या करता है, देखिए मैं टेबल को थोड़ा विड्थ बड़ा कर लेता हूँ। तो विड्थ नाम की एक एट्रीब्यूट है जो कि मैंने काफ़ी सारे वीडियो में यूज़ किया हूँ, जो कि विड्थ को बड़ा करने के लिए काम आता है। तो मेरी ब्राउज़र को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और टेबल की विड्थ में थोड़ा बड़ा करता हूँ, 400 पिक्सल कर लेते हैं। तो देखिए थोड़ा विड्थ बड़ा हो चुका है। अगर मैं और थोड़ा सा बड़ा करूँ, नहीं फिलहाल अभी इतना ही रहने देता हूँ। अब देखिए हमें ये जो टेक्स्ट है, जितने भी सारे टेक्स्ट हैं, मैं चाहता हूँ सेंटर में दिखे, या क्वालिफिकेशन के टेक्स्ट है ये सेंटर में दिखे, जो भी चीज़ है हमें सेंटर में दिखे। देखिए हेडिंग की जो टेक्स्ट है ये मैनुअली हमें सेंटर में दिख रहा है, लेकिन टेबल डाटा के अंदर जो भी टेक्स्ट है वो हमें सेंटर में नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि एक एट्रीब्यूट आता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जिसको आपको सेंटर में करना है वहाँ पर अलाइन लिखेंगे। देखिए अगर मैं चाहता हूँ क्वालिफिकेशन को सेंटर में करना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अलाइन लिखेंगे और उसके बाद सेंटर। तो देखिए सेंटर में हो चुका है। तो अगर आप चाहते हैं कि किसी चीज़ को सेंटर में करना, तो आप अलाइन लिखना पड़ेगा आपको। देखिए अगर मुझे सारे एक रो को सारे को करना है सेंटर, तो देखिए मैं क्या करूँगा, इस अलाइन को कट करके टीआर के अंदर डाल दूंगा। इसको थोड़ा स्पेस देना होगा। अब देखिए सारे टीआर के अंदर जो भी था, जो पहला वाला रो था, उसकी सारे टेक्स्ट जो है सेंटर में दिख रहा है। ठीक है, इसी तरह आप टॉप और बॉटम भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके अंदर उसकी हाइट देना होगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, एक कॉलम के अंदर हम उसकी हाइट बढ़ा लेते हैं, तब आपको और बेहतर समझ में आएगा। तो इसको कट करता हूँ और टीएच के अंदर हाइट दे देते हैं। तो कुछ ज़्यादा ही हाइट हो गया गाइस, मैं इसको 100 पिक्सल कर देता हूँ। अब देखिए हम चाहते क्या हैं, ऑलरेडी ये सेंटर में है, ऑलरेडी देख रहे हैं ये, और डिफ़ॉल्ट जो है ये सेंटर में है। हम चाहते हैं कि ये जो टेक्स्ट है, कोई भी एक टेक्स्ट, मान लीजिए ये आईडी है या इसकी क्वालिफिकेशन है, हम चाहते हैं टॉप पर दिखे। तो इसके लिए करना क्या है आपको, और इसके अंदर आप लिखेंगे टॉप। तो देखिए यहाँ पर हुआ नहीं है, एक्चुअली हुआ क्या कि यहाँ पर आपको अलाइन नहीं देना है, यहाँ पर आपको भी अलाइन एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा आप टॉप पर देने के लिए। देखिए भी अलाइन यूज करेंगे तो ये आप टॉप पर दिख रहा है। अगर हमें बॉटम की जरूरत पड़ेगा तो हमें यहाँ पर बॉटम लिखना है।
तो ये अब बॉटम पर दिखेगा। अगर सारे टेक्स्ट को चाहिए एक रो की, तो आप सिंपली क्या करेंगे, इसको कट करेंगे और रो के अंदर लिख देंगे। तो सारे टेक्स्ट या तो बॉटम में होगा या टॉप पर होगा। अगर आप यहाँ पर टॉप पर देंगे तो टॉप पर दिखेगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप हाइट के लिए वर्टिकली आपको अलाइन करना है तो आपको भी अलाइन की जरूरत पड़ेगा एट्रीब्यूट, और लेफ्ट राइट के लिए अलाइन एट्रीब्यूट की जरूरत पड़ेगा। तो इन दोनों में से एक आप ध्यान रखेंगे कि कौन सी जरूरत पड़ेगा। और बाय डिफॉल्ट मैं आपको बता दूं, अगर आप CSS यूज करेंगे, CSS सीख लेंगे, तो आपको ये सारे एट्रीब्यूट की भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप सारे काम CSS से स्टाइलिश हो जाते हैं। तो नॉलेज पर्पज के लिए आप ये देख लेना कि भी अलाइन और अलाइन में क्या अंतर है। अब देखिए हमारे पास और दो एट्रीब्यूट है, उनको मैं दिखाता हूँ। तो इन दोनों को मैं दोनों एट्रीब्यूट को कट करता हूँ और यहाँ पर देखिए हमारे पास दो एट्रीब्यूट और है, एक है रॉ स्पैन, एक है कॉल स्पैन। अब रॉ स्पैन और कॉल स्पैन किस तरह काम करता है, मान लीजिए एक दो कॉलम को मिलाकर एक कॉलम होना चाहिए, तो हम कॉल स्पैन यूज करेंगे। और मान लीजिए आपकी ये नेम है और दो रो को मिलाकर एक रो होना चाहिए, तो आप रो स्पैन यूज करेंगे। देखिए मैंने जो बोला आपको समझ में नहीं आएगा, तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। तो देखिए मुझे अगर दो रो चाहिए, मान लीजिए ये शुभम और सचिन गुप्ता, ये दोनों को मिला के मुझे एक रो मिलना चाहिए। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर देखिए हम शुभम कुमार जो है ये नेम, इसके अंदर हम लिखेंगे रो स्पैन। और देखिए मुझे अगर मैं 1 लिखूंगा तो देखिए अभी कुछ डिफरेंस दिखने को नहीं मिलेगा। सिंपली अगर मैं 2 लिख दूंगा तो देखेंगे मुझे 2 रो मिल गया, और यहाँ पर 400 की एक एक्स्ट्रा कॉलम बन गया। तो देख रहे हैं, क्योंकि अब इसका जो जगह है ये अब 2 रो ले लिया, तो इसलिए यहाँ पर एक कॉलम बन गया और यहाँ पर एक खाली रह गया। तो अगर आप 2 रो लेना चाहते हैं तो आपको सिंपली रो स्पैन यूज करना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि 2 कॉलम लेना, तो देखिए हम क्या करते हैं कि आईडी की जो है 2 कॉलम ले लेते हैं। तो हम सिंपली क्या करेंगे, कॉल स्पैन लिखेंगे यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ। तो देखिए अब मुझे 2 कॉलम को लेकर एक ही कॉलम बन गया। देख रहे हैं ये आईडी जो है अब 2 कॉलम ले रहा है, 2 कॉलम मिलाकर एक कॉलम बन चुका है। ठीक उसी तरह अगर मुझे हेडिंग में भी जरूरत पड़ेगी कि मुझे 2 कॉलम मिलाकर एक कॉलम चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मार्क के बाद हम कॉल स्पैन लिख देंगे। तो मुझे देखिए यहाँ पर 2 कॉलम मिल गया, तो 2 कॉलम मिलाकर एक कॉलम हो चुका है मार्क के अंदर जो हेडिंग है। तो आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, या तो हेडिंग में या टीडी टैग में। टेबल डाटा जो है, इसे टेबल डाटा कहते हैं, जो टीडी टैग है। अब गाइस मैं और आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ कि टेबल के अंदर आप कुछ भी चीज कर सकते हैं, या तो लिंक लगा सकते हैं या तो आप इमेज भी लगा सकते हैं। तो देखिए हम एक लिंक डाल के देखते हैं। तो कि यहाँ पर मैं ये आईडी है, या तो मैं एक हेडिंग बना लेता हूँ। तो देखिए मैं एक हेडिंग बना लेता हूँ लिंक की, और कॉल स्पैन को हम ही कट कर देता हूँ, हेडिंग 1 की जो कॉल स्पैन है। तो देखिए यहाँ पर हम चाहते क्या है कि एक लिंक, 2 लिंक यहाँ पर चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक ये मुझे 2 लिंक चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंकर टैग यूज कर लेंगे। यहाँ पर लिखते हैं लिंक 1। देखिए एक लिंक यहाँ पर मिल गया, और हम क्या करते हैं, इसी को कॉपी करके सेकेंड वाले जो रो है इसको पेस्ट कर देते हैं। तो लिंक यहाँ पर 2। देखिए आप अपने टेबल में लिंक भी लगा सकते हैं, और अगर आपको इमेज की जरूरत है तो देखिए हम एक इमेज लगा के दिखाते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, एक और रो ले लेते हैं, और इसमें हम क्या करेंगे, एक इमेज लगाएंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं, इसको कट करते हैं, और यहाँ पर क्या करेंगे, एक इमेज लगाते हैं। तो इसके लिए हमें एक img की ज़रूरत पड़ेगा, और मेरी जो इमेज नाम की फोल्डर है और इसके अंदर कुछ इमेज है, ये लगाता हूँ। देखिए इमेज थोड़ा बड़ा हो चुका है, तो मैं इसकी विड्थ को थोड़ा सा कम कर देता हूँ। तो देखेंगे यहाँ पर मैं 200 पिक्सल ले लेता हूँ इसकी विड्थ को, और मैं अपनी ब्राउज़र को थोड़ा सा छोटा करूँ। देखिए अब अपनी टेबल टैग में इमेज भी लगा सकते हैं। तो आप जो भी चीज़ लगाना चाहते हैं अपनी टेबल में, इमेज चाहे लिंक चाहे टैबुलर फॉर्म में डाटा दिखाना चाहते हैं, तब आप टेबल टैग का यूज़ कर सकते हैं। और गाइस मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, टेबल के अंदर हमारे पास और एक टैग आता है,
जो कि हमें ये डिफाइन करने से क्या होता है, मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ तब आपको समझ में आएगा। देखिए मुझे यहाँ पर हेडिंग के लिए एक टैग आता है टी हेड। अब इसका इफेक्ट कैसे पता चलेगा, देखिए मैं आपको यहाँ पर पहले दिखाऊं, इसको अभी कमेंट करता हूँ। अगर मैं टी हेड को सबसे पहले गाइस इन सारे को मैं कट कर लेता हूँ, एक सारे रो स्पैन ये सारे को हटा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं हेडिंग के अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ है, अगर मैं इसको सबसे लास्ट में ला के छोड़ दूँ तो क्या होगा, हमारी जो हेडिंग है नीचे दिख रहा है। तो हम नहीं चाहते कि मान लो गलती से हमने हेडिंग को नीचे लिख दिया तो फिर से आपको मैनिपुलेट करके फिर से कोड आपको ऊपर करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि आपको फिर से टाइम वेस्ट होगा। तो इसके लिए हमारे पास एक टी हेड टैग आता है, आप जहां पर भी रख देंगे लेकिन आपकी हेडिंग जो है सबसे टॉप पर ही दिखेगा। तो देखिए यहाँ पर मैं टी हेड टैग के अंदर इसको कमेंट आउट करता हूँ और टी हेड टैग के अंदर हम इस टेबल हेडिंग को लिख देते हैं और इसको फॉर्मेटिंग को थोड़ा सही कर लेते हैं। अब देखिए सबसे टॉप में अभी फिलहाल है तो इसलिए ये टॉप पर ही दिख रहा है। तो हम क्या चाहते हैं, टी हेडिंग को सबसे लास्ट में ला देता हूँ, तो देखते हैं क्या इफेक्ट दिखेगा आपको। तो देखिए अभी भी ये हेडिंग टॉप पर ही दिख रहा है, जो कि मैंने पहले आपको दिखाया कि मैंने सिंपल मेरी जो हेडिंग था टीआर के अंदर उसको मैंने लास्ट में कर दिया तो वो लास्ट में हेडिंग दिखने लगा था। अब टी हेड टैग के अंदर लिख देंगे तो होगा क्या कि आपकी हेडिंग चाहे कहीं पर हो टेबल के अंदर सबसे टॉप पर ही दिखेगा। ठीक उसी तरह हमारे पास एक फूटर के लिए एक बॉडी के लिए है। तो देखिए यहाँ पर हेडिंग जो टॉप पर ही रख देते हैं और एक है फूटर के लिए और एक बॉडी के लिए। तो बॉडी के लिए यहाँ पर टी बॉडी लिखना है। तो देखिए यहाँ पर हम करेंगे क्या, एक ही टीडी लेते हैं और इसकी टोटल कर देते हैं। देखिए यहाँ पर 400 × 5 900 कर देते हैं और इसकी टीडी को कॉल स्पैन कर देते हैं 4। तो देखिए अब यहाँ पर मैं 5 कर देता हूँ जो कि 5 कॉलम है। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे एक कॉलम बन चुका है और यहाँ पर मैं टोटल लिख देता हूँ। अब देखिए हमें फुटर में ये लास्ट में वाला दिखाना है और गाइस मैं इसको टी हेड टैग में लिख देता हूँ। अगर मैं इसको कॉपी करके टी बॉडी और ये डाटा के बीच में रख दूं तो देखिए ये अब यहाँ दिख रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये फुटर में दिखे चाहे कहीं पर भी रहे, तो सबसे लास्ट में दिखे। तो हमें क्या करना होगा, देखिए मैं इसको कॉपी करता हूँ और टी फुट लिखना है आपको और यहाँ पर आपको ये दे देना है। तो अब होगा क्या, देखिए अगर मैं टी फुट को कॉपी करके, अब देखिए टी बॉडी के अंदर ये सारे डाटा आते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो डाटा है ये भी टी बॉडी के अंदर ही आएगा। तो इसको एंटर करता हूँ और इसको हम टी बॉडी के अंदर डाल देता हूँ। अब ये जो देखिए टी फुट जो है, मैं इसको क्या करता हूँ, टी फुट टैग को कट करता हूँ और हम टी बॉडी के ऊपर लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ क्या होगा, अभी भी ये नीचे ही दिख रहा है सबसे लास्ट में। तो इसका यही फायदा होता है ये टैग का कि टी हेड जो है टी हेडिंग के लिए ही है, तो ये सबसे कहीं पर भी लिख देंगे रखेंगे तो वो टी हेडिंग के ऊपर ही सबसे टॉप पर ही दिखेगा। और टी बॉडी जो है, बॉडी के अंदर जो भी कुछ लिखेंगे ये बॉडी डाटा जिस तरह से एंटर होगा उस तरह से दिखेगा टी बॉडी के अंदर। और टी फुट जो है ये सबसे लास्ट में दिखता है। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं एचटीएमएल की किसी और टैग के साथ।